सभी को राधे राधे। हमारे मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, शादी यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसा साथी चाहता है जिसके साथ वह सुख दुख बांट सके, खुशियां बांट सके और जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ चल सके। शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का रिश्ता नहीं होती, ये दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का और दो दिलों का मिलन होता है। आजकल समाज में दो तरह की शादियां सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज में पति पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए रिश्ता मजबूत होता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अरेंज मैरिज बेहतर होती है, क्योंकि इसमें परिवार का आशीर्वाद, परंपरा और समाज की मान्यता जुड़ी होती है। लेकिन क्या सिर्फ शादी का तरीका, लव हो या अरेंज, यह तय करता है कि रिश्ता सफल होगा या असफल? नहीं, असल में शादी की सफलता कैरेक्टर, कमिटमेंट और ट्रस्ट पर निर्भर करती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिनकी शादी लव और अरेंज दोनों तरह की थी, लेकिन फिर भी उस शादी ने उन्हें वो दर्द दिए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महिला कहती है, मेरी उम्र अब लगभग 50 साल है और मेरे पति मुझसे 2 साल बड़े हैं। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। पहले हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन एक समस्या थी, हम दोनों अलग अलग जाति से थे। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। बार बार मुझे समझाया गया कि कास्ट, सोसाइटी और रिलेटिव्स सबके खिलाफ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, नहीं तो कभी शादी ही नहीं करूंगी। 7 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला। मैंने अपने पेरेंट्स से साफ कह दिया था, अगर मेरी शादी इसी लड़के से नहीं हुई तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। मेरी इस जिद और हमारे अटूट प्यार के आगे आखिरकार मेरे घर वाले हार मान गए। मेरी शादी मेरे प्यार से हो गई। शादी के बाद हमारे शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। हमें लगता था कि हमने सारी दुनिया को हरा दिया है। हम बेहद खुश थे। जल्दी ही मेरे 2 बच्चे हुए, लेकिन जब मेरा बच्चा 5 साल का हुआ तब मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। मुझे पता चला कि मेरे पति का एक अफेयर चल रहा है। सोचिए, जिस इंसान के लिए मैंने समाज, रिलेटिव्स और अपने माता पिता तक की नाराजगी झेली थी, वही इंसान मुझे धोखा दे रहा था। उस समय मुझे ऐसा लगा मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने की, लेकिन दूरियां बढ़ती चली गई। आखिरकार शादी के 8 साल बाद मैंने अपने बच्चों को लेकर मायके लौटने का फैसला किया। मायके पहुंचकर माता पिता से भी ताने मिले। बोले, तेरी ही जिद ने यह दिन दिखाया है। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी करने का दबाव भी बनाया, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। इसी बीच खबर आई कि मेरे पति को टीबी हो गई है। बीमारी इतनी सीवियर थी कि उनकी जान तक पर बनाई थी। मेरे ससुराल वाले मेरे पास आए और बोले, वह दिन रात तुम्हें याद करता है, उसके पास अब सिर्फ तुम ही हो। यह सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं ससुराल लौट आई और उनकी पूरी सेवा करने लगी। दवाई, खान पान, देखभाल सब मैंने किया। मैंने सोचा अब वह बदल जाएंगे, और सच में बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई। उनका व्यवहार भी पहले से थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन जब किसी इंसान की फितरत खराब होती है तो वह इंसान आसानी से नहीं बदलता। लगभग 4 साल बाद मुझे उनके दूसरे अफेयर का पता चला, और यह झटका पहले से भी बड़ा था, क्योंकि वह महिला उनके पुराने स्कूल और कॉलेज की फ्रेंड थी। ऐसे रिश्तों पर शक करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप सवाल उठाएं तो लोग आपको ही शकी कह देते हैं। पहले अफेयर के समय मैंने उस महिला के पति को बता दिया था। शायद इसी से वह पीछे हट गई थी। लेकिन यह दूसरी महिला अपने पति से अलग रहना चाहती थी। उसके बच्चे भी नहीं थे, और धीरे धीरे वह मेरे पति के और करीब आ गई। मुझे पता चला उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई थी, और शादी के समय से ही अपने पति से नफरत करती थी। इतना सब कुछ जानते हुए भी मेरे पति उसके साथ रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। इसका साफ मतलब था कि मुझे और मेरे बच्चों की परवाह किए बिना वह इस रिश्ते को निभाना चाहते थे।
अब मैं समझ चुकी थी कि यह कोई गलती नहीं बल्कि फितरत है। थक हार कर पिछले साल मैंने डिवोर्स लेने का फैसला किया, लेकिन पति ने हमारे फैमिली को बीच में डाल दिया। मेरे माता पिता टिपिकल इंडियन हैं, जिन्हें समाज और इज्जत की ज्यादा चिंता रहती है। बच्चों का कैरियर भी उस समय बन रहा था। मजबूरी में मैंने समझौता कर लिया। आज हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे बीच सिर्फ बच्चों की खातिर रिश्ता बाकी है। मेरे दिल में उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा। मैंने उन्हें आखिरी वार्निंग दी है कि अब अगर एक भी गलती हुई तो उन्हें यह घर छोड़ना होगा। मेरी कहानी से आपको एक बात जरूर समझनी चाहिए, अगर आपका जीवन साथी धोखा दे तो उसे और मौका मत दो। धोखा गलती नहीं होती, फितरत होती है, और फितरत कभी नहीं बदलती। आज हमारे समाज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि अगर मैं उसे बहुत प्यार दूंगी तो वह बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा देने वाला इंसान कभी नहीं बदलता। लड़कियां अक्सर उन्हीं लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो दिलफेक आशिक होते हैं, जिनके इर्द गिर्द लड़कियों की भीड़ होती है। उन्हें लगता है कि यह सच्चा प्यार करने वाला है, यही वो मर्द है जो मेरी हर जिस्मानी भूख को पूरी तरह शांत करेगा। लेकिन शादी के बाद यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है, क्योंकि लड़कियों से घिरे रहने का उनका शौक कभी नहीं मरता, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वह उसका फायदा उठाने लग जाते हैं। वहीं लड़कों की मेंटालिटी बिल्कुल अलग होती है। अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी लड़की का पहले अफेयर था तो वह उससे शादी नहीं करना चाहते। हाँ, मजे लेने के लिए ऐसी लड़कियों को चुन सकते हैं, लेकिन शादी शायद ही कभी करते हैं। और अगर मजबूरी में शादी हो भी जाए तो ऐसी लड़कियों को वह कभी पत्नी का सम्मान नहीं देते। इसलिए मेरा अनुभव कहता है, चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, सबसे जरूरी चीज है कैरेक्टर। पैसा, सुंदरता, नौकरी, जमीन, यह सब बदल सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। सूरत उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन सीरत हमेशा वही रहती है। दर्शकों, यह थी एक पत्नी की सच्ची आपबीती। उसने हर संभव कोशिश की कि रिश्ता ना टूटे, लेकिन पति की फितरत नहीं बदली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिसका चरित्र आपके अनुसार हो। किसी भी मामले में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चरित्र में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। दर्शकों, अब आपकी बारी है। आप हमें बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि इंसान की फितरत नहीं बदलती? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।